और फेसबुक पिक्सल के ऊपर जो है वो हम लोग चलते हैं और देखते हैं उसमें हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं या कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास जो है वो आती हैं। तो सबसे पहले जी ये हमारे पास एक फेसबुक ऐप है, ठीक है? फेसबुक ऐप है, ये इंस्टाग्राम ऐप है और ये हमारे पास जो है वो वेबसाइट है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि फ़ेसबुक का अपना प्लेटफ़ॉर्म है, ये दोनों फ़ैमिली ऑफ ऐप्स हैं, फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम, तो जो भी हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है, जो लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी फ़ेसबुक के ऊपर ही हो रही है या इंस्टाग्राम के ऊपर ही हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको जो है वो ट्रैक कर रहे हैं। उसकी बेस के ऊपर जो है वो इनके एनालिटिक्स अपडेट जो है वो हो रहे हैं। लाइक अगर हम लोग किसी भी ब्रांड को जो है वो मैसेज कर रहे हैं तो मैसेजेस का इनको पता चल रहा है। अगर हम लोग जो है वो कोई लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं उनकी पोस्ट को, किसी कंटेंट के साथ एंगेज हो रहे हैं, कोई सर्च कर रहे हैं, किसी भी किस्म की कोई भी चीज जो है वो हम लोग जब उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही करेंगे तो इनके पास सारे का सारा डाटा मौजूद है। लेकिन रियल लाइफ वर्ल्ड के अंदर जो है वो क्या होता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो होती हैं जो कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड की होती हैं। सो जस्ट एग्जांपल, हमारा अगर एक ई कॉम बिजनेस है, ई कॉम बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट्स होंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो पड़ी होंगी। इसी तरह अगर हम लोग लीड जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं तो लीड जनरेशन के लिए भी हमारे पास जितना भी डाटा होगा हम लोग जो है वो लैंडिंग पे या वेबसाइट के ऊपर जो है वो लोगों को भेज रहे होंगे और वहां पे उनसे फॉर्म फिल करवा रहे होंगे। और प्रॉब्लम ये आता है कि अगर हम लोग फेसबुक एड्स जो है वो रन कर रहे हैं तो फेसबुक एड जब भी रन करेंगे तो जितनी भी एक्टिविटी फेसबुक के ऊपर होंगी वो तो हमारी जो है वो मॉनिटर हो जाएंगी। लेकिन जब हम लोग फेसबुक ऐड से लोगों को वेबसाइट के ऊपर भेज रहे हैं तो अब थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आएगा। फेसबुक इसको जो है वो ट्रैक नहीं कर सकेगा क्योंकि ये फेसबुक के जो है वो अथॉरिटी के अंदर जो है वो नहीं आता, या फेसबुक क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं कर रहा तो इसलिए वो वेबसाइट के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज जो है वो होंगी वो उनको ट्रैक नहीं कर पाएगा। लाइक फेसबुक ऐड सिर्फ ये देखेगा, आपने एक ऐड प्लेस किया, ऐड के ऊपर एक क्लिक हुआ, दो क्लिक, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200 क्लिक्स हुए हैं, लेकिन वो क्लिक्स जितने भी लोग हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्चुअली जा रहे हैं या नहीं जा रहे, या अभी अभी वेबसाइट लोड ही हो रही होती है तो वो बाउंस बैक हो जाते हैं, या आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके उन्होंने चेकआउट किया, परचेज की, कुछ भी की, तो ये फेसबुक के पास जो है वो इस चीज को देखने की परमिशन जो है वो नहीं है। तो इस परमिशन को लेने के लिए फिर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम लोग जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो फेसबुक पिक्सल को जो है वो लॉन्च करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जी फेसबुक पिक्सल। अभी एक फेसबुक पिक्सल जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, फेसबुक से जनरेट किया, ठीक है, और जनरेट करके हम लोगों ने क्या कर देना है, इसको लगा देना है वेबसाइट के ऊपर। तो जैसे ही हम लोग जो है वो पिक्सल को लगा देंगे तो ये पिक्सल बेसिकली एक ब्रिज बन जाएगा फेसबुक और आपकी वेबसाइट के दरमियान में। तो अब इस एक कोड की वजह से जो कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक हेडर सेक्शन के अंदर जो है वो लगा दिया, इन चीजों का आगे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसको यूनिवर्सल हेडर यानी तमाम के तमाम पेजेस के ऊपर जो है वो हम लोग फेसबुक पिक्सल को जो है वो लगा देंगे। तो अब जितनी भी एक्टिविटीज जो है वो हमारे पास वेबसाइट के ऊपर भी हो रही हैं तो फेसबुक का पिक्सल उसको ट्रैक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से डाटा अगेन फेसबुक पिक्सल के पास जा रहा है और पिक्सल की बेस के ऊपर जो है वो फेसबुक एड्स को हेल्प मिल रही है हमारी ऑडियंस को समझने के लिए। तो अब इधर से क्या होगा, हमारे पास ये डाटा जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो गया। तो फेसबुक से जो है वो जितने भी लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रहे होंगे, क्योंकि ये एक कोड हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, तो जितना भी डाटा होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर, लोग अगेन ऐड टू कार्ट, चेकआउट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन, लीड, सब्सक्रिप्शन, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी
वो सारी की सारी हमारे पास फेसबुक के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। और फेसबुक अब हम लोगों को जो है वो बताना शुरू कर देगा कि हमारे इस एड की वजह से इतनी सेल्स आ रही हैं, इतने ऐड टू कार्ट्स आ रहे हैं, इतने चेकआउट्स आ रहे हैं, या जो भी जिस किस्म की भी एक्टिविटीज जो है वो हो रही हैं। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगेन ये जो फेसबुक पिक्सल है इस चीज के लिए जरूरी है, ताकि इन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज बन सके, और जितनी भी हमारे पास एक्टिविटीज हो रही हैं फेसबुक को भी पता चले। उसकी बेस के ऊपर फिर हम लोग मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंसेस जो है वो बना सकते हैं, लाइक कस्टम ऑडियंसेस को जो है वो हम लोग बना सकते हैं। कस्टम ऑडियंसेस को नॉर्मली हम लोग जो है वो रीटारगेटिंग ऑडियंसेस भी जो है वो बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह लुक लाइक ऑडियंसेस भी जो है वो हम लोग इसकी बेस के ऊपर बना सकते हैं, जिनको आगे हम लोगों ने डिस्कस करना है। लेकिन अगेन ये जो पिक्सल होगा ये एक ब्रिज का किरदार अदा करेगा फेसबुक और आपकी वेबसाइट के दरमियान में, और जितना भी डाटा आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो हो रहा है वो सारे का सारा ये फेसबुक को जो है वो ट्रांसफर करता जाएगा।